अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, बड़ी बदकिस्मती की बात है और बहुत दुर्भाग्य बात है कि आज मुल्क के आला ओहदेदारों से मुल्क के छटे हुए कुछ बदमाश और स्मगलर और स्मैकिए वो बातचीत करते हैं और मुल्क के आला ओहदों पर फायज मुअज़्ज़ज़ ऑफिसरान की वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब चैनलों पर डालते हैं। कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी हिम्मत और कितनी बड़ी जुरात की बात है, कितनी बड़ी भूंडी बात है कि एक तरफ मुल्क का मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर और दूसरी तरफ मुल्क में स्मैक और स्मगलिंग करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले, तस्करी करने वाले लोग जो है यूट्यूबर के नाम से पत्रकार बन करके, जाली पत्रकार बन करके उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, उनको कानून और कवायद के बताते हैं, तरीक़े बताते हैं कि इनको गिरफ़्तार करो, कानून के मुताबिक चलो। ये स्मैकिए, ये स्मगलर, ये ड्रग्सिए, ये आज मुल्क के आला ओहदेदारों पर ओहदे पर बैठे हुए मुल्क के मुअज़्ज़ज़ ऑफिसरान को ये हिदायत देंगे, ये तरीक़ा बताएंगे कानून से चलने की और कानून के मुताबिक किसी की गिरफ़्तारी करने की। ये स्मैकिए और स्मगलर जो है तरीक़ा बताएंगे। कितनी दुर्भाग्य बात है। आज अगर इस बात का पता अंदाज़ा लग जाए, और अभी मैं ये ट्वीट करके बता देता हूँ कि ये मुंबई में रहने वाला एक स्मैकिया, एक स्मगलर, ड्रग्सिया, एक मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर की ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड करके वो जो है अपने चैनल पर चलाता है और अपने आप को जो है पता नहीं क्या बावर कराता है। आप लोग सुनिए इस स्मगलर और इस ड्रग्सिया की बातचीत कि किस अंदाज में ऑफिसर से बात करता है और ऑफिसर इसको, इस दो टके के इंसान को, गली कूचे के स्मैकिए को किस दूर अंदेशी से जवाब देते हैं, ये बात अंदाज़ा कीजिए। लेकिन ये चीज़ कितनी बड़ी जुर्अत की बात है, कितनी बड़ी भोंडी और गैर कानूनी बात है कि एक मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर की ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको चैनल पर डाला गया। आप सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। भेजा हुआ है किसी ने, वो तो होगा कोर्ट के सामने आएगा। जब लोग अपना काम पे फोकस करेंगे, पागल कुत्तों की तरफ जाएंगे। सीधी सर मेरी बात सुनिए ना सर, हर चीज के लिए सर आप कोर्ट के पास जाएंगे, कैसे चलेगा? आपको तो बोल दिया ना अकॉर्डिंग टू लॉ। ये स्मगलर कहता है कि लगे हाथों गिरफ्तारी करो, लगे हाथों सूली पर चढ़ा दो, और लगे हाथों इसको जो है ऑफिसर कितनी दूर अंदेशी से कहता है कि ठीक है कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन ये स्मैकिया, स्मगलर और ये ड्रग्सिया कहता है सर हर बात के लिए आप कोर्ट में जाओगे। अरे कोर्ट कचहरी हमारे मुल्क के माथे पर एक सम्मान है। ड्रग्सिए, तुम एक ऑफिसर को बता रहे हो कि तुम्हें कानून के तहत किस तरह चलना चाहिए। तो हम लोगों के लिए बहुत सारे काम है भाई, ऐसे मुतीउर रहमान बहुत सारे हैं हम लोगों को भी। एक अकेले मुतीउर रहमान नहीं है। ठीक है, अब आप कोर्ट के पास जाएंगे, कैसे चलेगा? आपको तो बोल दिया ना अकॉर्डिंग टू लॉ चलने। नहीं वो करेंगे ना, तो हम लोगों के लिए बहुत सारे काम है भाई, ऐसे मुतीउर रहमान बहुत सारे हैं हम लोगों को भी। हमारा प्राइमरी फोकस अलग है। ठीक है, और सर वो जो 102 के तहत बोला है नोएरा शेख के ऊपर ये करने के लिए, एफआईआर लेने वो लिए सर। भाई देखो, एक बात है, हमारा जो काम चल रहा है वो अलग टाइप पे चल रहा है, ठीक है। और वो जो होना है वो जब आगे हीयरिंग आएगी उसके आप अपने मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो सर बोला है ना अकॉर्डिंग टू लॉ चलने ईडी को। हाँ तो अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे ना भाई जी। तो 102 बीएनएस के तहत लेने बोला है ना एफआईआर सर। हाँ वो करेंगे। ड्रग्सियों को इतना नहीं मालूम है कि इतने बड़े ऑफिसरों को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। मुल्क का कानून उनको बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि उनको क्या करना है, कोर्ट के तहत करना है, कैसे नहीं करना है। ये स्मैकिए और स्मगलर और ड्रग्सिए जो है ऑफिसरों को बताएंगे कि हानन फानन जैसे उठाओ, और मुल्क में कानून का निफाज है, मुल्क हमारा आज़ाद है, मुल्क बोलने की अथॉरिटी देता है। एक अखबार के मालिक को, एक पत्रकार को, एक जर्नलिस्ट को, एक सबसे बड़ी बात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस मामले के तहत ये सारी बातें हो रही हैं उसका मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते से, अगर मैं एक अपने
सरमायाकारों के लिए, अपनी कंपनी की तरफ, अपनी कंपनी के लिए और अपनी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के लिए, जिनके तहत बहुत सारे 1,72,000 अफराद के घरों के चूल्हे जलते थे, उनके तहत अगर मैं बोलता हूं तो ये कहते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लो। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के खिलाफ अगर कोई बोलता हुआ नजर आया, फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के खिलाफ अगर कोई बोलता हुआ नजर आया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इन इसमैगियों को, ड्रग्सियों को पता नहीं खुराक ले रखा है इन लोगों ने या क्या है कि मुतीउर रहमान के बोलने से जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो दफात बताते हैं इतने बड़े ऑफिसर को। ये इसमैकी, स्मगलर जहन, दरअसल क्या है, इन इसमैकियों को जो है ना, खुराक लेते लेते, डोज लेते लेते इनका दिमाग हल्का हो जाता है, इसलिए इनको पता नहीं लगता ये कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। इनको अपनी औकात का पता नहीं है। एक यूट्यूब का देखना और यूट्यूब पर वीडियो लोड कर देना, ये एक बहुत छोटी, बहुत मामूली बात है। 2-2 साल के बच्चे आज ये काम कर रहे हैं। और ये नौमान कुरैशी नाम का सूसू बाबा ये जाता है और कहता है कि सर आपको कहा था कि ईडी के तहत, कानून के तहत जो है चलिए, और जो है ये इसमोइकी बताएंगे इतने बड़े बड़े ऑफिसरों को, जिनको ट्रेनिंग दे करके, जिनको पढ़ाई करा करके लाखा करोड़ रुपए देश ने खर्च करके यहाँ भेजा है मुतीउर रहमान जैसे जो है गली मोहल्ले के पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए। खैर, ये चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मसाला अगर मुतीउर रहमान की गिरफ्तारी से होता है, गिरफ्तारी नहीं, मैं कहता हूँ सूली से बलिदान देने के लिए मुतीउर रहमान तैयार है। अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब 5,600 करोड़ रुपए का हल होता है मेरी गिरफ्तारी से नहीं, मेरी शहादत से, तो मैं मुल्क के लिए, मुल्क के इन्वेस्टरों के लिए और अपने सरमायाकारों के लिए, सरमायाकारों की बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं अपने बलिदान देने के तैयार हूँ। ये सूसू बाबा, नौमान कुरैशी जो है, जैसे स्मगलर और इसमैकिए जो है, वो हमें बताएंगे कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। तुम लोग जो है वीडियोस को एडिट करके और ऑफिसरों को भेजोगे, और ऑफिसरों ने जो है नींद की गोली ले रखी है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैं ऑफिसरों को ये वीडियो अटैच करूंगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जितने भी स्मगलर, ड्रग्सिए, जितने भी ये यूट्यूबर और अपने आप को इन्फ्लुएंसर और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ये सोशल वर्क करने वाले बताते हैं, सर हर किसी का एक बैड कैरेक्टर है, समाज में एक बुरी इनकी जो है छवि है। हैदराबाद से एक शख्स है, उसके ऊपर रेप, बलात्कार, लूटमार, धौंस और कत्ल, पता नहीं क्या क्या। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ वो शख्स मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। इस शख्स का मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा। स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है, 2 साल या पता नहीं कितने दिन के बाद ये जेल से बाहर आता है। और इसी तरह से एक और रेपिस्ट है जो बैठ करके लोगों को खुलासे करता है, लाइव आया हूँ, लाइव आया हूँ और लाइव आया हूँ। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ऐसे बहुत सारे दर्जनों ऐसे हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मुस्तैद हैं, लेकिन हर किसी का बैड रिकॉर्ड है। मैं अभी मिसाल के तौर पर बता दूंगा। और हैदराबाद के उस कातिल जो है उसके बारे में, जो कि एक पार्टी का सदस्य बताता है अपने आप को, उसका भी बैड कैरेक्टर है। ये लोग मेरी चीज़ों को एडिट करके ऑफिसरान को भेजेंगे और ऑफिसरान गश खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। तुम लोगों की इतनी मेजॉरिटी, इतनी मजाल हो गई है कि ऑफिसरों के टाइम को, वक्त को ज़ाया करोगे। लिहाजा मैंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी ही नहीं, मेरी बलिदान से अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के घरानों में, 1,72,000 अफराद के घरानों में 5,600 करोड़ रुपए, जैसा कि एजेंसियों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया कि यह मामला 5,600 करोड़ का है। 5,600 करोड़ का मसला अगर 1,72,000 अफराद की खुशहाली के लिए बनता है तो मेरी गिरफ्तारी नहीं, मेरा बलिदान और मेरी कुर्बानी भी मंजूर है। मुझे डराने की कोशिश ना किया जाए। एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का इन्वेस्टर होने की हैसियत से अपनी बात और अपने जैसे सरमायाकारों की, जो कि दूर दराज के इलाकों में बूढ़े गरीब, जिनको कि मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, उन तक मैं अपनी बात, अपनी इत्मीनान की बात, अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी की हक्कानियत के लिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत के लिए, उसकी बातों को, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की अच्छी सोच को मैं पहुँचाता रहूँगा। इन इसमैकियों को, स्मगलरों को, ड्रग्सियों को, कातिलों को, जानियों को, रेपिस्टों को किस बात की तकलीफ है? क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, इस बात की तकलीफ है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 1,72,000 अफराद के घरों को, 1,72,000 अफराद के पीछे 25-50 लाख लोगों के रोजी रोटी का इंतजाम होता था, इस बात की तकलीफ है? एजुकेशन में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उसमें एक भूमिका अदा कर रही थी। क्या इस बात से इन लोगों को जाहिल जो लीडरान हैं, मुल्क के जाहिल लीडरान नहीं चाहते हैं कि मुल्क में एजुकेशन, तालीम और मुल्क में तरक्की बढ़े, हमारा मुल्क सुपर पावर बने?
ये लोग नहीं चाहते हैं। आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के जरिए से मुल्क के शहीद जवानों को अगर हेल्प होती थी, अगर इस तरह के बहुत लोगों को सैकड़ों स्कूलिंग की बुनियाद रखी जाती थी, उनको हेल्प होती थी, हज़ारों लाखों लोगों को जो है वजीफे जाया करते थे, डोनेशन जाया करते थे, तो इन स्मैकियों इन स्मगलरों को आखिर क्या नुकसान होता है? इन स्मगलरों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ये है, ये चाहते थे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गोद में इनको बुला करके बैठा ले, लेकिन इन स्मैकियों का कैरेक्टर रहा बहुत गंदा, बहुत भोंडा, बहुत ही बेकार। इन लोगों को कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है मुंह नहीं लगाया। मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं ऑफिसर साहब, आपका नाम लेना नहीं चाहता, आपकी तौहीन है इस मामले में सोशल मीडिया पर आपको घसीटना, लेकिन इन लोगों की औकात दिखाना चाहता हूं कि ये कितने पानी में हैं। गली न्यूज़ के जर्नलिस्ट जनाब अपने सलीम भाई ने ये किया था नाम के साथ, ये जो कल आपसे बात किया ना, कल जिस इसमें डरक्सी ने बात किया उसकी आप रुदात सुन लीजिए। शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएन न्यूज के नौमान कुरैशी को 105 ग्राम कोकेन के साथ बांद्रा एंटी नारकोटिक सेल यूनिट ने अरेस्ट किया। एंटी नारकोटिक सेल बांद्रा यूनिट का आरोप है कि उनको खबर मिली थी कि बांद्रा बीकेसी के पास कोई शख्स कोकेन की तस्करी करने आने वाला है। एएनसी का कहना है कि इंक्वायरी में नौमान ने बताया कि तंजानिया नेशनल याकूब माचो उर्फ मशाका से उसने ये ड्रग्स खरीदा था। पुलिस ने याकूब को भी अरेस्ट कर लिया 120 ग्राम कोकेन के साथ, यानी कि टोटल 225 ग्राम कोकेन, तकरीबन 70 लाख की कोकेन दोनों से बरामद की गई है। बीपीएन न्यूज के नौमान कुरैशी में हाल ही में हीरा गोल्ड विक्टिम एक एसोसिएशन बनाई थी और एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ इन्वेस्टरों के साथ तारा शेख से अपने पैसे वापस लेने के लिए एक पिटीशन फाइल की। अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉइंट सीपी मिलिंद भारांबे, एडिशनल कमिश्नर वीरेश प्रभु, डीसीपी दत्ता, एंटी नारकोटिक्स बांद्रा यूनिट के पीआई संजय चौहान, एपीआई सुशांत, पीएसआई शंकर पावले, हेड कांस्टेबल उत्तेकर, अडेश्वर आगे और निमगिरी इस ऑपरेशन में शामिल थे। ये इसमें के ड्रग्सिया हम पत्रकारों को डराएंगे, पेशाब कर देने वाले, दो झापड़ लगने से पेशाब कर देने वाले हम लोगों को जो है मरूब कराएंगे, ऑफिसरों की बातों को जो है सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, बातों को रिकॉर्ड करके, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साफ शफाफ तरीके से जांच हो जाने, मुकम्मल हो जाने, लोगों के, गरीबों के, मफलूकुल हाल लोगों के घरों में पैसा पहुंच जाने का मुतालबा करने वाले एजेंसियों की कोशिश करने वाले, कोर्ट कचहरियों के आदेश की हम लोग पूरी तरह से सम्मान रखते हैं। और पूरी तरह से सम्मान रखने के दरमियान में ये ड्रग्सिए, ये स्मगलिंग करने वाले, ये चरसिए, ये सूसू कर देने वाले, तीन तमाचा में कांप जाने वाले, ये हमें कहते हैं कि फ़ौरन जाओ और उठाओ और गिरफ्तार कर दो। मुल्क का कोई शख्स, कोई पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट बाहर रह ही नहीं जाएगा अगर इस पैमाने पर, मुतीउर रहमान के पैमाने पर गिरफ्तारियां होने लगी तो। ड्रग्स ये तुम लोग क्या समझते हो कि तुम्हारी तरह से हम जो है जाली पत्रकार हैं, बगैर सर्टिफिकेट के जो है हम, बगैर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के आदेश के हम जो है पत्रकारिता कर रहे हैं। हर एक चीज़ लीगल, कानूनी और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़ुबान, मुतीउर रहमान अजीज़ की ज़ुबान को बंद नहीं किया जा सकता। मैं कहता तो हूँ गिरफ्तारी नहीं, तुम बलिदान चढ़ाओ हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारे मुल्क के कानून को नाफिज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। एक मुतीउर रहमान ही सही, मेरे रहने से क्या हो रहा है, जो ना रहने से क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतने बड़े हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी के दरमियान एक मुतीउर रहमान के ना रहने से। लेकिन अगर मेरे एक गिरफ्तारी से, मेरे एक बलिदान से, मेरे एक जो है कुर्बानी दे देने से, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 1 लाख ड्रग्स ये लिखवा करके लेके आओ, जिन ऑफिसरों से चाहते हो लिखवा करके लेके आओ कि मुतीउर रहमान की कुर्बानी आज फर्स्ट ट्रैक पर चलाई जाएगी, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मसला आज के आज हल किया जाएगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बैठ करके तमाम लोगों के साफ शफाफ तरीके से पैसे देने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। ये चीज़ स्मैकिए, स्मगलरों, ड्रग्सिए लिखा करके लेके आओ। किसी बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर की कॉल रिकॉर्डिंग चोरी से रिकॉर्ड करके आवाम में ले आकर के मुतीउर रहमान को डराने की कोशिश करना, तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोगों की स्मगलिंग की इस कोशिश को हम समझ नहीं रहे, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन बस बोलना नहीं चाहते। आज बोल इसलिए रहे हैं कि एक ऑफिसर भी समझ जाए कि मुतीउर रहमान एक अखबार का मालिक, एक पत्रकार और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सरमायाकार यानी कि इन्वेस्टर है। वो आवाज़ उठा रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फलाह बहबूद के लिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फलाह बहबूद के लिए एजेंसियां भी काम कर रही हैं, कानून भी इसी तरह काम कर रहा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा भी यही चाहती हैं। उनके पास असेट्स हैं, उनके पास जायदादें हैं, उनके पास तमाम तरह की लायबिलिटी है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से बैठ करके मिल बात करके आज के आज मसला हल किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्यों तुम लोग नहीं चाहते हो? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हो, तुम जो है ना गंदे लोग हो, गंदे खिंजीर की तरह तुम लोग
गंदगियों में, पाखानों में लोट पोट करने वाले हो, जैसा कि अवध ओझा सर कहते हैं। अवध ओझा सर कहते हैं कि इन लोगों की ख्वाहिशें इस जैसे खिंजीरों की, स्मैकियों की, ड्रग्सियों की ख्वाहिशें सिर्फ इतनी होती हैं कि वो गंदगी में लोट पोट करते रहे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मसले का हल इन लोगों को नहीं चाहिए तो इन लोगों को, लोगों की गिरफ्तारियां, लोगों की कुर्बानियां, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और चोरी से, गैरकानूनी तरीके से मुअज़्ज़ज़ मुल्क के ऑफिसरान की वीडियो क्लिप, ऑडियो रिकॉर्ड करके चोरी से चलाना, ये इन लोगों की जो है मंशा है, इन स्मगलरों, इन ड्रग्सियों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।